सिविल्स फोड़ो। आज हम इसमें बीपीएससी का 70th बीपीएससी का पॉलिटी सेक्शन देखने वाले, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और ये पेपर 70th बीपीएससी में 2 पेपर हुए थे, जिसमें से एक दिसंबर में हुआ था, एक जनवरी में। दिस इज फ्रॉम द डिसम्बर्स पेपर, ठीक है। दिसंबर 13 दिसंबर को ये हुआ था, उसका पेपर है ये। सेट ई है बुकलेट सीरीज, अगर किसी को मैच करना पड़े तो यहाँ से देख के मैच कर सकते हैं। एंड यस, इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस, ज्योग्राफी का भी हमने इसके पहले किया है। सॉरी, साइंस एंड टेक का क्या इसके पहले, वो आप देख सकते हैं सेम चैनल पे। एंड अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वो कह रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट। कट मोशन क्या करता है? टू रेस्ट्रिक्ट द डे टू डे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टू मूव द प्रपोजल टू रिड्यूस। बताओ क्या होगा? टू मूव ए प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। यस, बी इसका राइट आंसर है। मूव ए प्रपोजल टू, एनी बजट में कोई अगर खर्चा है जहां पे हम अगर पैसा कम करना चाहें तो उसके लिए कट मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, हाँ इसके पर, ठीक है। चलो ये करो, व्हाट इज द प्रोपोजिशन पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा? नॉमिनेटेड ऑन नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यस, ये सही है। और एक बड़ी ही सुंदर बात है बीपीएससी की कि इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और इसी का आंसर अगले क्वेश्चन में दिया है आगे चल के। 2 क्वेश्चन बनाए इन्होंने, तो ऐसे ही लोग क्वेश्चन बनाते हैं। और एनीवेज बी इसका राइट आंसर है, ठीक। यहाँ पे आर्टिकल 331 के अंदर इसके 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे, उससे रिलेटेड 104th अमेंडमेंट से ये खत्म कर दिया। अभी रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, असेंबली में, तो कब तक है उसका डेट? कब तक है वो? अभी कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? इसी से 104 से ही किया गया है, 2030 तक है वो, ठीक है। 2020 से हुआ था 2030 तक। और लोकसभा में कितने सीट्स रिजर्व है एससी के लिए? तो इसका क्या होगा? 85। पहले 80 था, जिसको बढ़ा करके अभी 85 कर दिया गया है, ठीक है। पहले सीनियर सिटीजन के लिए 80 ईयर्स का था, अभी बढ़ा के 85 किया गया है। सो अगेन ये सब ऐसे काफी बीपीएससी में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पता है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन। ये तो मुश्किल है, कर सकते हो ये? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सी ये, अच्छा ये बी, ये गलत है। 120 सॉरी 102(1)(a) इसके अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन किया गया है, ठीक है सर। 15 मिनट्स मैक्सिमम इसमें लगा दिए, वो बोले कि अभी हो जाएगा, ठीक। सो ये इसका 1A है, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन आई थिंक अगर नहीं पता है तो जस्ट लीव इट, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं है, कितना याद करेगा आदमी, कितने आर्टिकल्स, ठीक है। ये सारे इसमें डिटेल है। नेक्स्ट कीजिए ये, Who among the following has been Speaker of Lok Sabha prior to his election as President? एक ही ऐसा इंसान हुआ है अभी तक हिस्ट्री में। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। ओनली पर्सन जो स्पीकर बनने के बाद फिर प्रेसिडेंट बन जाए। उसके पहले लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट के पहले वो लोकसभा के स्पीकर थे। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट बनने के बाद तो लोकसभा स्पीकर क्यों बनेगा। ये शॉम्पेन ट्राइब, अंडमान एंड निकोबार, है ना। ये करंट अफेयर्स का था एक्चुअली, पर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। हाँ, विच टू वर्ड्स, ये तो प्रिटी इजी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ठीक है। साइज ऑफ काउंसिल, ये भी बहुत इजी है। नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, ठीक है। 15% का जो सीन है, जिसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के केस में, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर लोकसभा असेंबली के केस में। 91st, 93rd रिजर्वेशन से रिलेटेड है, 95th भी,
92nd किससे है, ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 8 शेड्यूल को अमेंड करता है, जिसमें मैथिली, बोडो एंड डोगरी और एक और है लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज लास्ट में ऐड किए गए हैं। सो 92nd में अमेंडमेंट में, ठीक है, जो 2003 में होता है। 91st से 15% का सीन आता है ये। इसको कीजिए, ये थोड़ा सा है टेढ़ा, लेट्स सी। स्टेट फाइनेंस कमीशन, दैट इज द पॉइंट, फंस गया ना। स्टेट फाइनेंस कमीशन कोई लॉ नहीं बनाता, ठीक है, कोई रूल लॉ कम बनाने का काम स्टेट फाइनेंस कमीशन का नहीं है। सो कौन करेगा ये काम? पार्लियामेंट तो नहीं करेगा पंचायत के केस में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है ही नहीं, डोमेन ही नहीं है, तो कौन बचता है? लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये काम नहीं करे, वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं। देन ये भी इंटरेस्टिंग है। गवर्नर, जो भी 10th शेड्यूल के बाहर डिस्क्वालिफिकेशन है, स्टेट में गवर्नर और मतलब असेंबली के अंदर गवर्नर और पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, और बाकी 10th शेड्यूल का सारा मैटर स्पीकर या फिर चेयरमैन, राज्यसभा के इसमें चेयरमैन और यहाँ पे तो ये गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बस आर्टिकल 103 और 192 ये सब भी याद रख सकते हैं, बट एनफ है। अगला, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पॉकेट वीटो जैसा ही है, वैसा ही है, क्यों अनलिमिटेड है तो। पॉकेट वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ज़्यादा बड़ा है या इंडियन प्रेसिडेंट का? इंडियन का ना। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कितना टाइम होता है? 10 डेज का, 10 डेज के अंदर उनको रिटर्न करना है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया है? 22 जुलाई 1947, ठीक है। एक और चीज़, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया है? नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950, ठीक है। नेशनल एंथम सेम डेट, 24 जनवरी, ठीक है। अभी नेशनल एंथम के केस में खुद चेंजेस आए हैं ना, सॉन्ग के केस में क्या चेंजेस हैं बता सकते हो? नहीं, पूरा अभी तो गाना है, और वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है, जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे सब में नेशनल एंथम के पहले नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा, और उसका ड्यूरेशन है 3 मिनट 10 सेकेंड का, ठीक है। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सबसे पहले कहाँ पे आता है नेशनल सॉन्ग, कहाँ पे दिखता है? वंदे मातरम सबसे पहले। आनंद मठ? नहीं। बंगाल पार्टीशन 1905, 1905 से पहले 1875 में आनंद मठ लिखा जाता है, सन्यासी रिवोल्ट के टाइम। उसके पहले एक बार एक बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन, जिसमें छपता है पहली बार, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट डालेगा तो लोग मैक्सिमम करेंगे आनंद मठ, बट द रियलिटी इज बंगा दर्शन उस मैगजीन का नाम है, ठीक है, जिसमें पहली बार छपता है। उसके लिए म्यूजिक किसने दिया है वंदे मातरम के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से राग देश पे है वो? ठीक है, राग देश। तो अगर बनेगा तो ये सारे फैक्ट्स उसमें डाले जाएंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बंगा दर्शन, क्योंकि मैक्सिमम लोग करेंगे वो क्या, आनंद मठ, क्योंकि सबको पता है आनंद मठ से वो फेमस है। 1875 में आनंद मठ आता है, 1872 में छपता है वो बंगा दर्शन में, 3 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो कुछ नाम है, गिरिराज सिंह है, इसमें क्या ही करोगे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का है, बेगूसराय से थे। विच अमेंडमेंट
ये आ गया ना उसी का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इतना मतलब लॉस्ट माइंड है कि कोई पढ़ता भी नहीं इसको ढंग से कि क्या छपा है इसके अंदर। वेयर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ही रैंडम है, कोई इसको तैयार नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तेलको ही उसका कंस्टिट्यूंसी है, ठीक है, बट दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने कुछ 14-15 सवाल देखे जो कि था इसके लिए। 70th का हो गया, अगले वीडियो में हम देखेंगे 69th का। टिल देन